हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संयुग्मी फोकस कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जब किसी एक बिंदु पर रखी जो वस्तु है उसका चित्र यदि किसी दूसरे बिंदु पर बनता है। अब यदि हम उन दोनों की स्थिति चेंज कर दें, जहां चित्र था वहां वस्तु ले आए और जो उसका प्रतिबिंब है, चित्र है, वो जहां पहले वस्तु थी वहीं बन जाए। तो इस तरह के दोनों पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे का संयुग्मी फोकस या कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहते हैं। परिभाषा आप लिखना चाहो, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। फोकस या कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। बन रहा हो। चलिए मैं एक चित्र के माध्यम से बता देता हूं आपको। ये हमारा अवतल दर्पण है, ले लिया हमने यहां। ये कोई वस्तु है यहां। ये यहां से एक किरण गई और परावर्तित होने के पश्चात यह फोकस बिंदु से वापसी आ गई। ये फोकस बिंदु है और ये दूसरी किरण इसमें यहां सी से होकर निकली वक्रता केंद्र से। ये यहां परावर्तित होने के पश्चात पुनः इसी मार्ग से वापस आ गई। अब मान लीजिए इसकी जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो यहां बन रहा है, आई आई डैश, और ये ओ डैश। ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। अब आप इन्हें बिल्कुल चेंज कर दें कि जो आपका ये प्रतिबिंब है यहां हम वस्तु को ले आए, यहां आ जाए, और जो प्रतिबिंब है वो यहां बन जाए। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं, यानी इस ओ बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन जाए, आई बिंदु पर वस्तु आ जाए दूसरी स्थिति में। तो ये दोनों पॉइंट आई और ओ दोनों एक दूसरे के संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। यही हमारी संयुग्मी फोकस की परिभाषा है। आज हम इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और बताएंगे और वो है अगला टॉपिक, और ये है हमारा दर्पणों की पहचान। पहचान यानी हम दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं। हमारा पहचान करने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, टच करके, यानी स्पर्श करके। टच के लिए लिखेंगे स्पर्श, स्पर्श करके। स्पर्श करके हम कैसे पहचान करेंगे? मान लीजिए हमारा कोई दर्पण है, क्योंकि यदि हम ऐसे ही देखेंगे तो हमें पहचान नहीं पड़ेगी, इसलिए हम एक स्केल ले लेते हैं और जो हमारे दर्पण है, तीनों प्रकार के दर्पण, उन्हें हम लेते हैं।
यदि हम स्केल को सीधा रखते हैं उसके ऊपर, तो हम देखते हैं जो समतल दर्पण है वो हमारा प्रत्येक जगह पर स्पर्श करेगा। जो हमारा दर्पण है उसे हर जगह वो टच करेगा। जो अवतल दर्पण है, यदि हम उस पर उस स्केल को रख के देखेंगे तो जो हमारा बीच में खाली स्थान है उसमें हमारा वो अलग दिखाई देगा। मान लीजिए देखे, जैसे ये है, आप देख रहे हैं यहाँ लेंस है, लेकिन हमें मान लेते हैं इसके लिए कि एक तरफ हमारी इस पर पॉलिश है। यदि हम जो स्केल है हमारा यदि ऐसे रखेंगे तो आप देख रहे हैं किनारों पर टच कर रहा है और बीच में खाली है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, यदि दर्पण की पहचान कर रहे हैं। उत्तल के लिए यदि हम ऐसे ही इसे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये बीच में स्पर्श कर रहा है और किनारों पर ये स्पर्श नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा उत्तल यानी उभरा हुआ तल। और यदि हमारा कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में जब हम रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये मान लीजिए हमारा कोई लेंस है या दर्पण है और उस पर यदि हम ऐसे रखेंगे तो ये हर जगह इसे स्पर्श करेगा। तो इस तरह से हम देखकर टच करके इन्हें पहचान सकते हैं। आप लिखना चाहो लिख लो कि यदि हम एक जो दर्पण है, हम तीनों तरह के दर्पण लेते हैं, यदि हम उस पर समतल दर्पण पर रखते हैं तो प्रत्येक स्थान पर उसे टच करेगा। अवतल दर्पण में सिरों पर केवल टच करेगा, बीच में वो खाली रहेगा, और उत्तल दर्पण में वो केवल बीच में स्पर्श करेगा, उसके अलावा दोनों सिरों पर वो स्पर्श नहीं करेगा। इसके बाद आता है जो दूसरा है चित्र देखकर। चित्र देखकर, चित्र देखकर कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम लेते हैं समतल दर्पण। आप देखते हैं कि जो हमारा मिरर रहता है, जो हमारा शीशा रहता है जिसमें हम अपना चित्र देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, उस पर एक तरफ पॉलिश होती है। यदि उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें हमारा जितना बड़ा चेहरा है वो उतना ही बड़ा रहेगा, ना वो छोटा होगा और ना ही वो बड़ा होगा। भले ही हम उसे जो अपनी दूरी है, वस्तु की दूरी है, वो कितनी कम हो जाए या कितनी ही ज्यादा हो जाए। और रही बात अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था, यहां लिख सकते हो आप कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और ये क्या है? प्रत्येक स्थिति में, यानी दूरी हम उसकी कम चेंज कर दें, कम बढ़ती कर दें, कम कर दें या ज्यादा कर दें, वो वस्तु के बराबर ही बनेगा। जो अवतल दर्पण है इसमें जब हमारे चित्र बनते हैं, जैसा हमने अवतल दर्पण पढ़ाए थे और आपको बताया था कि 5 स्थिति में जो चित्र हैं वो उल्टे बनते हैं। तो यहां चित्र उल्टा यदि बन रहा है, चित्र यदि उल्टा और विभिन्न दूरियों पर प्रतिबिंब का साइज
बदलता है तो अवतल दर्पण होगा। एक चीज और, यदि दूसरी इसमें एक और है, वस्तु दर्पण के नजदीक है, दर्पण के बिल्कुल समीप है, दर्पण के, चलिए यहां लिख देते हैं समीप है, समीप का मतलब बिल्कुल पास है, तो चित्र कैसा बनेगा? सीधा और बड़ा बनेगा। तब भी हम पहचान लेंगे कि ये जो हमारा चित्र दर्पण है वो अवतल दर्पण है। अब आती है तीसरी स्थिति उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति में चित्र छोटा व सीधा, यहां हमारा चित्र से मतलब भी प्रतिबिंब है, सीधा ही बनेगा। प्रत्येक स्थिति में वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा उत्तल दर्पण में। तो ये हम चित्र देखकर भी इसे बता सकते हैं। तो ये आपका जो दर्पण है उनकी पहचान कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज हम और लेते हैं कि इनके उपयोग कहां कहां हैं। उपयोग किसके? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। तो हम यहां बात करते हैं दर्पणों का उपयोग। दर्पणों का उपयोग क्या है? दर्पणों का उपयोग है, ये यदि हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की, तो ये किस काम आता है? उपयोग ड्रेसिंग टेबल के रूप में, आप जानते हैं टेबल के रूप में इसका उपयोग है। दूसरा अपना चेहरा देखने के, या और भी कई सारे उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा चेहरा है वो बिल्कुल सेम दिखता है। अब आते हैं हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग। अब ये अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं? इसमें ये डॉक्टर आपने देखे हैं, जो डॉक्टर रहते हैं, दांतों वाले डॉक्टर हैं या गले वाले डॉक्टर हैं, वो आपने देखा होगा दांतों को देखते हुए, ना तो आप किसी डॉक्टर की दुकान में जाना और देखना। जो डॉक्टर है एक लेंस लेता है, एक चित्र वो लेता है दर्पण, और उसे जब दांत को उसे देखना होता है तो ऐसे करके उस जो हमारी लाइट आती है उस लाइट पर उसका वो डालता है कि उसकी जो किरण है लाइट की वो दर्पण पर पड़े, और दर्पण से वो परावर्तित होकर तब वो दांत तक पहुंचती हैं, जिससे उस दांत वो बिल्कुल एकदम अच्छे से हमें दिख जाता है। तो ये जो होता है ये अवतल दर्पण होता है, जो दांत या गले वाले डॉक्टर को दांत और गले आदि के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग
परावर्तक के रूप में करते हैं। परावर्तक के रूप में। और दूसरा, टेबल लैंपों में भी इसका, टेबल लैंपों में। चलिए नीचे लिख दो, एक तो ये हो गया, दूसरा नंबर 2 टेबल लैंपों में। अब आगे आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। जो उत्तल दर्पण है, इसका ये उपयोग गाड़ियों में साइड शीशे के रूप में, जो साइड वाले शीशे रहते हैं गाड़ी में, सबसे ज्यादा उपयोग इनका उसमें होता है, जिससे जो ड्राइवर है वहां से दूर से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इसमें आसानी से आ सकें। तो ये हमारे इसके उपयोग हो गए। आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।